इजराइल हिजबुल्ला युद्ध के बीच अब और खलबली मचने वाली है। मिडिल ईस्ट में तबाही के बादल मंडरा रखे हैं। ईरान अब बदले की आग में धधक रहा है, लेकिन ईरान चाहकर भी इजराइल का बाल बांका नहीं कर पाएगा और इसकी वजह है इजराइल के पीछे अमेरिका का खड़ा होना। लेबनान हिजबुल्ला के साथ साथ युद्ध के बीच इजराइल और अमेरिका ने मिलकर मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की तैयारी कर ली है। अमेरिका इजराइल के समर्थन में खुलकर उतर चुका है। अमेरिका ने साफ कह दिया, हर हाल में वो इजराइल का समर्थन करता रहेगा। अगर ईरान इजराइल पर हमला भी करता है तो अमेरिका उसकी हिफाजत करेगा। इसके लिए बाकायदा पूरी अमेरिका ने अपनी सेना और एयरक्राफ्ट कैरियर को पश्चिमी एशिया की तरफ मोड़ दिया है। हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या के बाद ईरान और इजराइल के बीच जंग की आहट सुनाई दे रही है। ईरान अब इजराइल से बदला लेने के मूड में है, लेकिन अमेरिका के एक ऐलान ने ईरान को सख्ते में डाल दिया है। अमेरिका ने अपनी सेना को मिडिल ईस्ट में तैनाती के रहने के आदेश दे दिए हैं। जी हां, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ा दिया है। अमेरिका ने इस इलाके में और सैनिक भेज दिए हैं, साथ ही कुछ और सैनिकों को तैयार रहने के लिए भी कहा है। अमेरिका ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस इलाके में तैनात कर दिया है, क्योंकि यहां पर और ज्यादा जंग भड़कने की आशंका है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रविवार को एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इब्राहिम लिंकन और उससे जुड़े हुए विध्वंसकों को क्षेत्र में बने रहने का आदेश दे दिया है। हालांकि 1 महीने पहले ही उन्हें प्रशांत क्षेत्र में तैनाती के लिए भेजा गया था, लेकिन फिर इनका रुख मिडिल ईस्ट की तरफ किया गया और ये निर्देश ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अपने निर्धारित क्रूज के लिए वर्जीनिया के अपने होम पोर्ट से रवाना हुआ था। हालांकि इस बात की संभावना है कि गर्मियों के बाद दूसरी बार मिडिल ईस्ट में दो अमेरिकी विमानवाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए जाएंगे। इतना ही नहीं, पेंटागन ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि आने वाले दिनों में अमेरिका एडिशनल एयर सपोर्ट भेजेगा और यूएसएस वास्प एम्फीबियस रेडी ग्रुप पूर्वी भूमध्य सागर में ही रखेगा, जो पहले से ऐलान किया गया है। लेकिन इस ग्रुप में एम्फीबियस जहाज यूएसएस न्यूयॉर्क और यूएसएस ओक हिल के साथ साथ हजारों मरीन शामिल हैं और जो जरूरत पड़ने पर लेबनान से नागरिकों को निकालने का काम कर सकते हैं। देखिए, वास्प जो तट पर छोटी नाव को लॉन्च कर सकता है, मरीन द्वारा उड़ाए जाने वाले F-35B लड़ाकू विमानों से भी लैस है। ये जरूरत पड़ने पर मिलिट्री प्लानर्स को एक अतिरिक्त हवाई ताकत प्रदान कर सकता है। अब अमेरिका का ये कदम ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल पर हमले का खतरा बहुत मंडरा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए हमला कर सकता है। दरअसल इजरायली फोर्सेस ने लेबनान में शुक्रवार को हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया था और इस हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध छिड़ने का खतरा मंडराने लगा है। इन सब के बीच में जो बाइडेन ने हसन नसरुल्लाह की हत्या को सही माना और इजराइल की पीठ थपथपाई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से बात करेंगे और उनका मानना है कि पश्चिमी एशिया में पूर्ण युद्ध से बचा जाना चाहिए।